गुड इवनिंग, हेलो फ्रेंड्स, वेलकम है आप सभी का IAS पॉइंट के यूट्यूब चैनल में। जैसा कि आप सभी जानते हैं, हमारा जो सेक्शन है यह आपका इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस का रहता है, जिसमें हम डेली 10 क्वेश्चंस को डिटेल के साथ देखते हैं। अभी जो हमारे क्वेश्चंस चल रहे थे वो भी इम्पोर्टेंट चल रहे थे, जो कि हिंदी के थे। हमारे 20 क्वेश्चंस ऑलरेडी 21-22 क्वेश्चन जो आपके ऑलरेडी हो चुके थे। आज हम उसके आगे क्वेश्चंस करेंगे और आपका जो टॉपिक रहेगा वह भी हिंदी का रहेगा। अगर जो पिछली बार मैंने आपको क्वेश्चंस कराए हैं, पिछले क्वेश्चन जितने भी हैं, अगर आपको उसमें कोई डिफ़िकल्टी होती है तो आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर पूछें। चलिए चलते हैं हमारे क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 22वां है, निम्न में से कौन सा अज्ञानी का पर्याय नहीं है। क्या कहा है? पर्याय नहीं है, ऐसा पूछा है। अज्ञ, भिज्ञ, मूर्ख या अनिभिज्ञ, क्या होगा? क्या पर्याय मतलब कि मिलता जुलता नहीं है? जल्दी बताओ किसका? अज्ञानी का। ऑप्शन नंबर ए, बी, सी या फिर डी, क्या होगा इसका सही जवाब? ऑप्शन नंबर बी, यानी कि जो भिज्ञ है। अज्ञानी का मतलब क्या होता है, पहले तो आपको ये बताओ। अज्ञानी का मतलब कि जिसको कुछ नहीं आता हो, जिसको किसी चीज़ का ज्ञान नहीं है, वो अज्ञानी कहलाएगा। अब देखो, भिज्ञ का मतलब भिखारी होता है, अनिभिज्ञ और मूर्ख और अज्ञ, ठीक है, ये चीज़ें अलग हो जाती है। परंतु जो अज्ञानी है इसका पर्याय नहीं आएगा, तो आप क्या बताओगे? जो भिज्ञ है ये इसका पर्याय नहीं है। क्वेश्चन नंबर दूसरा है, जैसा काम वैसा दाम में जैसा किस व्याकरणात्मक कोटि का है। ऐसा पूछा गया है कि जैसा काम वैसा दाम, ऐसा जो व्याकरण कौन सी व्याकरण में लिखा गया है, यानी कि ये किस शब्द के अंतर्गत आता है? विशेषण के अंतर्गत आता है, सर्वनाम के आता है, विशेष्य के आता है या फिर अवयव के आता है? किसके आता है? जैसा काम वैसा दाम, इसमें जो जैसा शब्द है वो किसके लिए प्रयुक्त हुआ है? ऑप्शन नंबर ए, यानी कि विशेषण। देखो, विशेषण क्या होता है? सबसे पहले मैं आपको देखो, एक संज्ञा होता है, किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान के नाम को संज्ञा कहते हैं। आपको सभी को पता है। एक सर्वनाम होता है जो कि संज्ञा के स्थान पर प्रयोग होने वाले शब्द होते हैं, जैसे कि मैं, तुम, हम इत्यादि। अब क्या रहता है कि अब इसमें विशेषण क्या होता है? तो देखो, विशेषण वो होता है जिसमें संज्ञा या सर्वनाम शब्दों की विशेषता, मतलब कि जो संज्ञा है, इसमें कोई भी चीज़ ले लो, आप लो राम को ले लो या पुस्तक को ले लो, इसमें और कोई विशेषता बता रहा है उसकी, तो जो विशेषता बता रहा है ना, जो विशेषण बताने वाले शब्दों को विशेषण कहते हैं। मतलब कि उसकी विशेषता बताई जा रही है, तो किसके द्वारा बताई जाती है? विशेषण के द्वारा। तो आपका सही जवाब क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा लुटेरा शब्द में प्रयुक्त प्रत्यय है। मैंने आपको बताया था कि उपसर्ग और प्रत्यय किसको बोलते हैं? उपसर्ग जो शब्द के आगे लगाए जाते हैं और जो प्रत्यय है जो कि शब्द के पीछे लगाए जाते हैं। अब इसमें क्या पूछा है? लुटेरा में प्रत्यय पूछा, तो लुटेरा में प्रयुक्त प्रत्यय क्या होगा? अरा होगा क्या? रा होगा, आ होगा या फिर इरा होगा? क्वेश्चन नंबर 24 का जवाब बताइए। ऑप्शन नंबर ए, बी, सी या फिर डी, क्या होगा इसका सही जवाब? ए, अरालू टेरा, आ ना एरा, तो ऑप्शन नंबर ए आपका सही होगा। आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 25वां है, निम्न में से कौन सा निसंकोच शब्द में प्रयुक्त संस्कृत उपसर्ग है। संस्कृत पूछा है कि इसमें से कौन सा उपसर्ग आपको बताइए, शब्द के आगे लगेगा। तो इसमें से कौन सा ऐसा क्या पूछा है शब्द है जिसमें प्रयुक्त संस्कृत उपसर्ग है? संस्कृत किसमें दिख रहा है आपको? नी से क्या? नी है क्या? नीह स है क्या या फिर नीह है? क्या होगा इसका सही जवाब? ऑप्शन नंबर ए, बी, सी या फिर डी। संस्कृत का पूछा है, तो देखो आपको पता है निस, ये रब, ये भी सही चीज़ है, ये भी हमारे हिंदी में यूज़ होती है, ये भी। परंतु जो आखिरी में जो दो डॉट लगे हुए ये इसका मतलब ह होता है, तो ये हमारे संस्कृत में प्रयुक्त होने वाला शब्द है ना, तो आप क्या बताओगे? नी। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा पीछे चलने वाला शब्द समूह हेतु एक शब्द है? ठीक है, पीछे चलने वाले को क्या कहेंगे? एक शब्द में उत्तर बताना है आपको, तो क्या कहेंगे? अनुगत कहा जाता है क्या? पिछल लघु कहा जाता है क्या? आगत या फिर पिछल? क्या कहा जाता है जो पीछे चलने वाला हो उसे क्या कहते हैं? आगत का मतलब आना होता है, पिछल गु ये तो कोई मतलब नहीं है। पिछल यानी कि पीछे का,
अनुगत, यानी कि जो अगर बोलेंगे आप किसको अनुगत, मतलब कि अ आ गया ना तो मतलब कि कोई चलने वाला ही नहीं, मतलब पीछे चलता है, वो आगे नहीं, मतलब उसकी में गति नहीं है। ठीक है, तो क्या बोल रहा है, वो पीछे चलने वाले के लिए क्या बोलेंगे, अनुगत शब्द। अगला क्वेश्चन है आपके पास, निम्न में से कौन सा काटना का तत्सम है। तत्सम पूछ रहा है कि इसमें तत्सम, अब देखो आपको तो ये पता नहीं होगा तत्सम किसे बोलते हैं। सबसे पहले हमको ये ज़रूरी है कि तत्सम किसको बोलते हैं। तत्सम वो शब्द होते हैं जिसमें संस्कृत के वे शब्द जो हिंदी में जैसे कि मतलब जो हिंदी में बोला जा रहा है वही संस्कृत में बोला जाए, उसे क्या बोलेंगे हम, तत्सम। क्या होगा, संस्कृत के वे शब्द जो हिंदी में, जो संस्कृत में बोले जाते हैं वैसे ही वैसे हिंदी में बोले जाते हैं, उन्हें क्या बोलते हैं हम, तत्सम। जैसे कि देखो मम्मी, माता, माता आप हिंदी में भी बोल सकते हो, संस्कृत में भी। पितृ, पिता, जिस तरीके से ये जो संस्कृत में बोला था है पितृ, ठीक है, और हिंदी में भी पितृ बोलते हैं इस तरीके से। ठीक है, अब तद्भव किसको बोलते हैं ये भी जान लीजिए। तो जो तद्भव होते हैं वो उन्हें बोल जाते हैं जो कि संस्कृत में बोलते, मतलब कि बार बार बोलते बोलते शब्द घिस जाते हैं ना, जैसे कि मो कौवा, आ बोल रहे हैं मोर, बंदर, भाई, पीता, इस तरीके से, मतलब लास्ट में उसका साउंड बहुत घिसने सा होता है ना, मतलब बहुत देर तक चलता है, तो वो क्या हो जाएंगे आपके ऐसे शब्द जो बोलते बोलते घिस गए हो, उन्हें हम तद्भव कहेंगे। और जो तत्सम होते हैं वो ऐसे शब्द होते हैं जिसमें संस्कृत में जो बोले जाते हैं वही के वही हिंदी में बोले जाते हैं, तो वह क्या कहलाएंगे आपके, तत्सम और तद्भव। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। कट जाना मुहावरे का अर्थ होता है शर्मिंदा होना, विभाजित करना, टुकड़ों में बंटना या फिर आंखें चुराना। कट जाने का पूछा गया, कट जाने का मुहावरे का अर्थ क्या होता है। देखिए मुहावरे, अब देखो आपको पता होगा मुहावरे किसको बोलते हैं, यह भी चीज़ें पहले ऑप्शन देखते हैं, शर्मिंदा होना, टुकड़ों में बंटना, विभाजित करना या फिर आंखें चुराना। क्या होगा इसका सही जवाब, ऑप्शन नंबर ए, बी, सी या फिर डी। सबसे पहले हम देखेंगे मुहावरे किसको बोलते हैं। देखो मुहावरे किसको बोलते हैं, तो मुहावरे विशेष अर्थ देने, कथन या फिर वाक्यांश को मुहावरा कहते हैं। एक कोई मतलब एक बोलता है ना कट जाना, अब इसको मतलब शॉर्ट में बोल दोगे, किसी चीज़ को शॉर्ट कर देना, वो मुहावरा समझो। ठीक है, अगर नॉर्मल भाषा में तो आपका क्या होगा, इसमें कट जाना मुहावरा है। ठीक है, देखो इसका ऑप्शन नंबर आपका डी सही होगा, आंखें चुराना। ऐसा होता है ना कि मतलब कि बोलते हैं मैं तो नाक कट गई, तो बिल्कुल शर्मिंदगी से बिल्कुल बोलते हैं अरे मैं तो कट गया, मतलब तो आंखें चुराना इसका सही जवाब होगा। ठीक है, अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। 8 कन्नौजियाँ 9 चूल्हे लोकोक्ति का अर्थ क्या होगा, मतलब कि 8 कन्नौजियों में 9 चूल्हे। ठीक है, तो क्या होगा, मस्त रहना, अलगाव की स्थिति, फुक करना या फिर संपन्नता की स्थिति। ऑप्शन नंबर ए, बी, सी या फिर डी, क्या होगा इसका सही जवाब। देखो अब लोकों की क्या होती है, तो मुहावरे की तरह ही लोकों की होती है जिसमें जीवन पे जो व्यापक अनुभव होता है, मतलब कुछ हमारी जो रियल लाइफ होती है उसका जो अनुभव होता है उनको उसी माध्यम में क्या करना, शब्दों के माध्यम से प्रकट करता है, उसे हम क्या बोलते हैं, लोकों की। क्लियर है। अब देखो क्या बोल रहा है, 8 कन्नौजिया 9 चूल्हे, अब इसका अर्थ क्या हुआ, मतलब कि अलगाव की स्थिति। ठीक है, ऑप्शन नंबर आपका सी सही होगा। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। निम्न में से कौन सा चक्रपाणी में प्रयुक्त समास है। अब देखो चक्रपाणी में प्रयुक्त समास के बारे में पूछा है, अवयवी भाव, तत्सम, बहुव्रीहि या फिर कर्मधारय। क्या होगा इसका सही जवाब, ऑप्शन नंबर ए, बी, सी या फिर डी। हाँ, तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि बहुव्रीहि समास है इसके अंदर। अब देखो बहुव्रीहि समास किसको बोलते हैं, इस समस्त पद में कोई एक प्रधान नहीं होता, मतलब कि जो बोला है ना कि मतलब जैसे एक चक्र हो गया और एक पानी, दोनों चीज़ अलग अलग हो जाएगी, एक दो शब्द है ना, ये दो शब्द, तो इसे तीसरा शब्द बनेगा, तो उसे क्या बोलते हैं, हम समास बोलते हैं। अगर नॉर्मल भाषा में बोले आपको तो दोनों पद मिलकर तीसरा अर्थ प्रकट करता है, उसे हम क्या बोलते हैं, समास बोलते हैं। जैसे कि घन का मतलब क्या होता है, बादल, श्याम का मतलब कृष्ण जी को बोलते हैं, एक शाम वो भी होती है जिसमें कि जो अंधेरा रहता है वो, तो घनश्याम शब्द मिलेगा तो क्या होगा, कृष्ण हो जाएगा। वीणा, वीणा जो बजाने के लिए सरस्वती माता के पास थी वीणा, और वाणी यानी कि बोलना, तो वीणा वाणी क्या होगा, उसका अर्थ सरस्वती होगा, तीसरा अर्थ निकला है ना। तो ऐसा ही होता है कि जिन समस्त पद में कोई पद प्रधान नहीं होता, ना तो पहला पद प्रधान होगा ना ही दूसरा पद प्रधान होगा,
ठीक है। और इन दोनों के मिलने से जब तीसरा अर्थ प्रकट होता है उसे हम क्या बोलते हैं, बहुव्रीहि समाज कहते हैं। चलिए आज की क्लास हमारी यहीं पर ख़त्म होती है। अगर किसी भी क्वेश्चन में कोई भी डिफ़िकल्टी आई हो तो आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर पूछें। मिलते हैं हमारी अगली क्लास में, तब तक के लिए आप सभी को बेस्ट ऑफ लक।